स्थिति है भाई, इतना डरावना है, इतना भुतहा जगह बना हुआ है। यहाँ तो है भूत भी नहीं रहेगा, भूत भी जो यहाँ से डर के भाग जाएगा। और आप बात करते हैं कि मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, तो आप कैसे यहाँ पे ड्यूटी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमको बताइएगा। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। ये जो है भूतिया जगह में इतना जंगल है, पता नहीं कितना तरह का सांप हो यहाँ पे। अभी जो सांप से बहुत सारी मौतें भी हो रही है, तो आप इसमें कैसे ड्यूटी कर ले रहे हैं? ये बड़ा मतलब क्या कहूँ, शोध का विषय है। आप पुरस्कार के हकदार हैं, आपको बहादुरी का सम्मान, जिला में जो सबसे कोई उच्च सम्मान होगा बहादुरी का, वो आपको मिलना चाहिए भाई। आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको हर हाल में मिलना है। सबसे बड़ी बात कि उस ट्वीट के बाद जो मैंने डीएम सर को जो ट्वीट किया था टैग करते हुए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था या उन्होंने रिप्लाई में लिखा था कि ठीक है मैं इसकी जांच करूंगा। और उसके बाद जो शायद उन्होंने प्रोसेस को आगे बढ़ाया होगा, वो ट्वीट जो है घूमते हुए तो यहाँ जो ड्यूटी करती हैं उनके पास पहुँचा है। अब वो जो है बेचैन हो गई हैं कि हमको जो है सब फंसा रहा है, हम तो रोज़ ड्यूटी आते हैं और ऐसे करते हैं। जो ऊपर वाले को कोई नहीं बोलते हैं, हमसे ऊपर वाले के जो हैं कोई नहीं बोलता है, और जो हमसे छोटे हैं तो मुझे ही लोग। लेकिन जैसे ही अब जो ट्वीट हुआ है, आपके पास जो है प्रेशर पड़ रहा है, तो आप अब बौखला गई हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। तो आप हमको ये बताइए कि हम आपको फंसा रहे हैं कि आप खुद फंसने का, कि देख कर क्या बताइए कि मैं फंसा रहा हूँ कि आप खुद फंस रहे हैं। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी आप सबों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पहुँचा हुआ हूँ अपने ही गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में। थोड़ा मामला जो है दिलचस्प हो चुका है, और दिलचस्प होने के पीछे का कारण जो है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में ही बताऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको जो है यहाँ जो ये आप देख पा रहे होंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चरुई में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आज कोई नहीं है। जो गेट है देखिए, पहले वाला गेट जो है ये उखड़ के ख़त्म हो चुका है भाई। वो पता नहीं पलाई का था क्या था, वो उखड़ चुका है। और उसकी जगह पर जो है अब दूसरा गेट बाद में लगा है, ये साफ देख सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए भाई, खिड़की से भीतर अगर झाँक करके हम देख लेते हैं तो थोड़ी जो है साफ सफाई नज़र आ रही है। और वो भी उसके नज़र आने के पीछे का एक रीज़न भी है, वो भी मैं थोड़ा सा आगे बताऊँगा। लेकिन अभी जो है आप लोग उसका देख लीजिए। तो ये स्थिति है कि अभी आज के दिन हो सकता है कि आज ड्यूटी उनका यहाँ नहीं हो, वो अलग बात है। लेकिन चलिए, ताला लगा हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जस्ट जो है उसका दूसरा द्वार है, वो तो खैर भीतर से ही बंद है। ये आप आकर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जंगल टाइप का बना हुआ है द्वार पे ही। और भीतर की क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपके जो है पाँव तले ज़मीन खिसक ही जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये गेट भी उखड़ा हुआ, गेट है ही नहीं, गेट नहीं है, अब देख सकते हैं। और ये गेट जो था पलाई का था, पता नहीं भाई उस टाइम। यहाँ पे देखिए, अब जो मैं चढ़ रहा हूँ सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर, यहाँ ताला नहीं लगा हुआ है भाई। और कंटीली झाड़ी जो है यहीं पे है, गेट नहीं है, गेट नदारत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लकड़ी का जो गेट लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं एक कितना चलने वाला होगा। और थोड़ा अंदर का नज़ारा अगर हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है गंदा हुआ पड़ा है। इधर भी आप देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि कितना गंदा है। जगदीश शर्मा जो है इनका उद्घाटन किए थे, और आज जो है ये इस कंडीशन में है। और चलिए इतना तो हो गया। अब मैं बताता हूँ कि मामला जो है क्यों थोड़ा सा यहाँ बिगड़ा हुआ है स्वास्थ्य महकमा में। मैंने जो है ट्वीट कर दिया था, जहानाबाद के जो डीएम सर हैं उनको टैग करते हुए, रिची पांडे सर जी जो हैं उनको टैग करते हुए मैंने ट्वीट किया था कि
कि सर जी जो चरुई में मदनगंज प्रखंड के अंतर्गत एक गांव चरुई है, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका ताला नहीं खुला है वर्षों से, मतलब कई वर्षों से उसका गेट नहीं खुला है, ताला नहीं खुला है। और उस टाइम भी नहीं जब कोविड से लोग जो है भाई बहुत परेशान थे क्या, उनकी मौतें हो रही थी भाई, बड़ी ख़राब कंडीशन थी, उस टाइम में भी नहीं खुला था। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और पुट किया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर जो है 104 लिखा हुआ है, चिकित्सा परामर्श के लिए या शिकायत दर्ज करने के लिए। तो भाई जब मैं इस पर आपको बता देता हूँ कि मैंने कम से कम जो है 3 या 4 बार तो फ़ोन ज़रूर ही किया होगा कंप्लेन करने के लिए, कम से कम 3 या 4 बार। तो कंप्लेन मेरा दर्ज किया गया और उसके बाद कहा गया कि वापस जो है आपको अधिकारियों का फ़ोन आएगा, आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन आज तक कोई अधिकारी का फ़ोन नहीं आया। और उल्टे मैंने ही जब उनको फ़ोन लगाया तो वो कहते हैं कि क्या कीजिएगा भाई, ये सब तो मुखिया का काम है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये लोग आप जो लोकल नेता जो हैं, मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, इन सबको को आप पकड़िए, सरपंच हो गया, इन सबको आप पकड़िए, वही आपका जो है निदान करेंगे। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है। अब तो लेकिन मैंने पूछ लिया कि भाई आप लोग जो यहाँ पे हैं क्यों बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को पैसा जो है मुफ्त में ही मिल रहा है, तो आप लोग केवल यही बताने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कौन काम मुखिया का है और कौन काम जो है पंचायत समिति का है, चाहे और कोई भी पद वाले जो हैं उनका है। लेकिन खैर वो कुछ बोले नहीं और फ़ोन कट गया। मैं आपको बताता कि मेरा जो है वो कंप्लेन नंबर क्या है, लेकिन वो फ़ोन जो है मेरा गुम हो गया है। तो कंप्लेन नंबर तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब वो है भी नहीं, लेकिन मैंने कंप्लेन किया है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए हाँ, और सबसे बड़ी बात कि उस ट्वीट के बाद जो मैंने डीएम सर को जो ट्वीट किया था टैग करते हुए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था या उन्होंने रिप्लाई में लिखा था कि ठीक है मैं इसकी जांच करूंगा। और उसके बाद जो शायद उन्होंने प्रोसेस को आगे बढ़ाया होगा, तो ट्वीट जो है घूमते हुए तो यहाँ जो ड्यूटी करती हैं उनके पास पहुँचा है। अब वो जो है बेचैन हो गई हैं कि हमको जो है सब फंसा रहा है, हम तो रोज़ ड्यूटी आते हैं और ऐसे करते हैं, जो ऊपर वाले को कोई नहीं बोलते हैं, हमसे ऊपर वाले के जो हैं कोई नहीं बोलता है, और जो हमसे छोटे हैं तो मुझे ही लोग पकड़ लिए हैं। तो ठीक है मैडम, मैं मानता हूँ, हो सकता है आप आते होंगे ड्यूटी, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा है। आते होंगे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जब आप यहाँ पे ड्यूटी करने आते थे तो चरुई में जो कभी कभी वैक्सीनेशन हुआ था भाई, कि गाँव में जा कर के वैक्सीनेशन करना है, तो आप सामुदायिक भवन पर क्यों वैक्सीनेशन करने गए थे? आपको यहीं अस्पताल में ही आना चाहिए था। लेकिन आप अस्पताल में आते कहाँ से? यहाँ की जो स्थिति है भाई, इतना डरावना, इतना भूतहा जगह बना हुआ है, यहाँ तो है भूत भी नहीं रहेगा, भूत भी जो यहाँ से डर के भाग जाएगा। और आप बात करते हैं कि मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, तो आप कैसे यहाँ पे ड्यूटी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमको बताइएगा। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। ये जो है भूतिया जगह में इतना जंगल है, पता नहीं कितना तरह का सांप हो, यहाँ से अभी जो है सांप से बहुत सारी मौतें भी हो रही है, तो आप इसमें कैसे ड्यूटी कर ले रहे हैं? ये बड़ा मतलब क्या कहूँ, शोध का विषय है। आप पुरस्कार के हकदार हैं, आपको बहादुरी का सम्मान, तो जिला में जो सबसे कोई उच्च सम्मान होगा बहादुरी का, वो आपको मिलना चाहिए भाई। आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको हर हाल में मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो हम लोगों की भी गलती है, आपकी थोड़ी सी गलती है। इतना तो हो ही चुका है। और वो कह रही थी कि भाई जो लड़का ट्वीट किया है नहीं, मैं उसके घर जा कर के उससे मिलूंगा। तो आप मिलिए, बेशक मिलिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप हमसे मिलें। मैं तो बाकायदा ये भी चाहता था कि आप जो है इसकी स्थिति, जो अस्पतालों की जो स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति हुई है, जो भूथा बना हुआ है, आप कभी इसका बात नहीं की। आप जो है तमाम तरह के अपना वेतन उठा रहे थे आप, तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई चलिए हम जो है अपना ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ देखने सुनने वाला है नहीं, और अपना खूब मज़ा उठा रहे हैं।
लेकिन जैसे ही अब जो ट्वीट हुआ है, आपके पास जो है प्रेशर पड़ रहा है, तो आप अब बौखला गई हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। तो आप हमको ये बताइए कि हम आपको फंसा रहे हैं कि आप खुद फंसने का, कि देख करके आप बताइए कि मैं फंसा रहा हूँ कि आप खुद फंस रही हैं। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, जो बात थी मैंने बस वही, और ये कोई मैं आज से नहीं बता रहा हूँ। अब जो लोग मुझसे जुड़े हुए होंगे फेसबुक पे चाहे और कहीं भी, भाई मैं कई एक बार, कम से कम 3-4 बार तो ज़रूर ही फेसबुक पे पोस्ट किया हूँ, लिखा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आपके पास सूचना नहीं होगा कि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप भी कहाँ ऐसा कर रहे थे भाई कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगी, यहाँ रहने लायक जगह नहीं है। तो आप कैसे इसमें मतलब कैसे रह लेते भाई, हमको बताइए। सारा गेट जो है उखड़ा हुआ है, एक भी बोर्ड नहीं है। आप कभी कंप्लेन की इस बात की? नहीं की। और अगर किए भी होंगे या नहीं सुन रहा है, तो फिर तो भाई जो ऊपर का अधिकारी है उसकी भी बदमाशी है। तो अब तो भाई जांच होगा, और जांच जब हो रहा है, जब ट्वीट के बाद जो है, शायद वो जो एक रूम है जहाँ ताला लगा हुआ है, उसमें आप लोग थोड़ा सा जो है साफ सफाई लगता है कि करवाएं हैं, तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है। तो उसको साफ सफाई थोड़ा करवाइए। मेरा यही कहना है कि अब जब अस्पताल बना हुआ है, तो लोग जो है छोटे मोटे बीमारियों के लिए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, किसी को सुई दिलवाना हो, तो 150 रुपया खर्च क्यों करें? इतना रुपया फालतू तो है नहीं। लेकिन आप लोगों की जो स्थिति है, जो आप लोग नियम बना करके रख लिए हैं कि भाई अब सब के सब जो है सरकारी अस्पताल ख़राब कर दो, और लोग जो है जा करके अपना जिसके पास पैसा है वो दिखवाएं, तो गलत बात है। इसमें सुधार कीजिए और ये सब ब्लेम करना बंद कीजिए कि वो फंसा रहा है और इसे कर रहा है। अंजलि का सब ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट है वो इधर उधर खूब घुमा रहे हैं कि देखो यही लड़का जो है फैला दिया है, डीएम के पास ट्वीट कर दिया है। तो उससे कुछ नहीं होना भाई, आप अपना गलती सुधार कीजिए। मैं ट्वीट क्यों करूँगा? मुझे कोई फर्जी ट्वीट करने का शौक़ नहीं। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, देखिए जो आप सब घुमा घुमा के क्या आप ड्यूटी करते हैं, सब जो रजिस्टर है पता नहीं, आप कहते हैं कि मैं ड्यूटी करते हूँ, क्या करते हैं? सब रजिस्टर इधर फेंका हुआ है। हाँ, क्या करते हैं आप? इधर देखिए रजिस्टर इधर रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ बुखार खांसी का है क्या गया। आदमी यहाँ आता है तो कम से कम उसको सिरप का दवाई मिलता है, सर्दी खांसी का दवाई मिलता है, लेकिन नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। बोर्ड इधर घुमा करके फेंका हुआ है, खिड़की टूटा हुआ है। क्या आप लोग करते हैं? बस पैसा उठाना काम रह गया है। और अब जब फंस गई हैं तो बस दूसरे पर फेंक देना है, गुस्से से तमतमा करके लाल हो रही हैं। तो भाई बस हमको यही कहना है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीएम सर का भी, कि जो है ट्वीट का जो है ध्यान में लाए, उन्होंने जांच करने का निर्देश दिया है कि मैं इसकी जांच करूँगा। तो बस मुझे यही गुजारिश है कि स्वास्थ्य केंद्र जो है, उप केंद्र जो है, ये कम से कम अच्छे से चालू हो। भाई गरीब लोग जो हैं, जो अच्छे अस्पतालों में नहीं जा सकते, प्राइवेट में जा कर के अपना इलाज नहीं करवा सकते, कम से कम वो यहाँ आ कर के जो है दिखवा तो सकते हैं। माथा फूट गया हो, घाव हो गया हो, छोटा मोटा जो बीमारी है, रोग है, तो कम से कम यहाँ मुफ्त में इलाज तो उसका करवा सकते हैं। अब नहीं तो फिर सरकारी अस्पतालों को बनवाया ही क्यों गया है यहाँ? और नहीं तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि भाई बस बनवा दो, इसमें जो ठेकेदार का जो रुपया बचा वो बम रहे, अपना जिनका यहाँ ड्यूटी है बस वो कभी आए नहीं, वो अपना पैसा उठाते रहें, अपना घर पे सोएं, चाहे वो फ्री जा कर के अपना सोए हुए रहें। अब इन्हीं के लिए अगर बनवाए होंगे। और पंचायत लेवल के जो प्रतिनिधि हमारे हैं वो कभी इस बात को नहीं उठाएंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, मैं ऐसे कर रहा हूँ, विकास कर दिया हूँ, हम न रहते तो ऐसे हो जाता, बहुत सारी तमाम तरह की बातें हैं। और इस पर कौन बात करेगा भाई? इस पर कहीं दूसरा ग्रह से कोई आदमी आकर के बात करेगा? अरे आप जब जीत करके आए हैं, चुन करके आए हैं, तो कौन देखता? आप देखिएगा नहीं,